नमस्कार फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रवि। मैंने आगरा मेंटल हॉस्पिटल से एमडी साइकियाट्री किया है। फ्रेंड, आज मैं बात करने वाला हूं साइकियाट्री में बहुत ही कॉमन जो मिथ चला आ रहा है और गलत प्रैक्टिस चली आ रही है। इवन साइकियाट्रिस्ट के द्वारा ये गलत प्रैक्टिस चली आ रही है। इसके बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि ये बात करना बड़ा ज़रूरी है और मैं अक्सर देखता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है और पेशेंट भी फँसे जा रहे हैं, दवाइयाँ खाते जा रहे हैं। वो ये है कि डॉक्टरों द्वारा 2 से 3 महीने की दवाइयाँ देना। तो क्या ये चीज़ सही होती है कि किसी मानसिक रोगी को जिसको कि मानसिक बीमारी चल रही है जैसे ओसीडी, फोबिया, एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक या मान लीजिए गंभीर मानसिक बीमारी है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, इस तरह की कोई भी मानसिक बीमारी है तो इसमें लंबी-लंबी दवाइयाँ देना ज़रूरी है क्या? लंबे समय के लिए कि कोई पेशेंट गया किसी डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास तो 2 से 3 महीने की दवा दे दिए। फ्रेंड्स, मैं ये देखता हूँ कि जो डॉक्टर फ़ेमस हो जाते हैं या कोई भी डॉक्टर में चलन होता है कि भाई 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने या 4-4 महीने की दवाइयाँ पेशेंट्स को एक साथ दे दे रहे हैं या 2-2 महीने की दवा दे दे रहे हैं और पेशेंट खा रहे हैं। जहाँ मैं रहता हूँ बलिया में, वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग कानपुर, लखनऊ गए या बहुत दूर चले गए जहाँ के डॉक्टर बहुत फ़ेमस हैं और सीधे 3 महीने की दवा लेके आ गए। अभी मैंने कहीं देखा था पेशेंट को, राँची गए थे, राँची से सीधे 2 ढाई महीने की दवा लेके आ गए। अब हुआ क्या कि दवा का एक तो इतना ज़्यादा डोज़ दे दिया, घर लेके पेशेंट को आ गए वो और वो दवा खाए, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद, चक्कर आने लगे, बेहोशी आने लगी। अब डॉक्टर तो देखने वाले हैं नहीं, चूँकि डॉक्टर फ़ेमस हैं तो मरीज़ भी चले जाते हैं। अब होता क्या है कि डॉक्टर की तो दवा बिक गई और पेशेंट घर पे आके अब लोग दवा लेके मतलब इतनी सारी दवाइयाँ 5-5 हज़ार की दवा लेके यूँ कहूँ मैं तो कि फँस गए हैं एक तरह से। फिर वो मेरे पास आए थे तो 2 महीने की सीधे दवाइयाँ लेके आए थे और दवाइयों का मैंने डोज़ एडजस्ट किया, फिर मैंने बताया कि कैसे-कैसे करना है। तो ये मैंने अक्सर ये प्रैक्टिस देखा है अपने साथ में कि लोग 2-2 महीने की दवाइयाँ लिखते हैं और पेशेंट भी मजबूरी में लेते हैं, उनको समझ नहीं आता है। कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं जो थोड़े दूर के होते हैं मान लीजिए, तो मुझसे बोलते हैं कि भाई महीने भर की दवा दे दीजिए। तो मेरा ये आदत है, मेरी ये प्रैक्टिस करने का तरीका है कि मैं किसी भी पेशेंट को शुरुआत में अगर मैं देख रहा हूँ, पहली बार, तो उसको 10 से 15 दिन की ही दवा देता हूँ, उससे ज़्यादा की दवा नहीं देता मैं। और इसकी बहुत ही साइंटिफिक वजह है क्योंकि होता क्या फ्रेंड्स, जब कोई नया पेशेंट होता है, जब पहली बार किसी डॉक्टर को दिखा रहा होता है या मान लीजिए 4 जगह दिखा लिया है, मेरे पास आया है, पुराना भी पेशेंट क्यों ना हो, 10 साल से अगर उसका इलाज चल रहा है, अगर मेरे पास पहली बार आया है, तो मैं अपने तरह से उसका इलाज करता हूँ। तो मैं उसको शुरुआत में दवा जो दूँगा, तो उसका एक असर देखता हूँ कि भाई इन दवाओं का क्या असर है उसके बॉडी में, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट है। और होता क्या है कि पेशेंट्स को दवा तो देनी ही होती है, साथ में पेशेंट से बात भी करना होता है। या यूँ कहें कि उसको काउंसल भी करना होता है। अगर हमने पेशेंट से बात नहीं किया फ्रीक्वेंटली मान लें 10-15 दिन पे और 20 दिन पे अगर मैं पेशेंट से बात ही नहीं किया और सीधे उसको महीना या 2 महीने की दवा लिख दिया और पेशेंट चला गया अपनी ज़िंदगी में, खा रहा है और कर रहा है, तो ऐसे तो ठीक नहीं हो पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ओसीडी का पेशेंट है और हाथ धुल रहा है, अब वो मान लीजिए 20 बार हाथ धुलता है या फिर 50 बार मुँह धुलता है या कुछ भी कर रहा है, रिचुअल जो फ़ॉलो कर रहा है, जैसा भी कंपल्शन अपना कर रहा है, तो अगर उसकी महीने भर की दवा लिख दी गई, तो महीना भर तो वो डॉक्टर से कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, अपने साइकियाट्रिस्ट से। तो उसका काउंसलिंग कैसे हो पाएगा? पेशेंट के ज़िंदगी में क्या बदलाव आ रहा है? क्या वो चीज़ें ठीक हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? जो डॉक्टर ने समझाया वो जल्दी ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो पाएगा? बहुत से लोग ये पूछते हैं कि हमको जल्दी ठीक होना है, हम जल्दी ठीक कैसे होंगे? तो अगर जल्दी ठीक होना है तो आपको डॉक्टर से जल्दी-जल्दी बातें करनी है, जल्दी-जल्दी काउंसलिंग करानी है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये बात को समझता हूँ कि भाई किसी भी डॉक्टर से अगर कोई पेशेंट बार-बार मिल रहा है, प्राइवेट में मिल रहा है, तो उसको बार-बार कंसल्टेशन चार्जेस देने पड़ेंगे। या मान लीजिए अगर सरकारी में जाके मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, काफ़ी वेट करना पड़ता है, सबके अपने काम होते हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि पेशेंट को बस यही काम है कि बस दिखाता रहे डॉक्टर के पास। तो कम से कम 10 दिन में तो पेशेंट डॉक्टर से मिल ही ले, साइकियाट्रिस्ट से, ख़ास करके शुरुआत में। मैं ये बात शुरुआत की बता रहा हूँ जब का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है। जब ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलने लगता है, 1 आध महीना हो जाते हैं, पेशेंट को आराम मिलने लगता है, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं दवाइयों का जो टाइमिंग है बढ़ा के 15 दिन, 20 दिन कर देता हूँ। और जब पेशेंट और ठीक होने लगता है, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाता है, मेंटेनेंस कंडीशन में आ जाता है, तो उसकी हम दवा महीने भर की लिख देते हैं। ऐसा नहीं करता मैं तभी कि उसको दवा मैं 2 महीने की लिख दिया, 3 महीने की लिख दिया कि जाओ अब 3 महीने तक तुम दवा खाते रहो, अपनी ज़िंदगी में मस्त रहो, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं मैं करता। या यूँ सिर्फ़ दवा बेचने के लिए कि हाँ, कैसे भी मेरी दवा बिक जाए, ये तो मेरा ख़ैर नियम भी नहीं है, जो भी लोग मुझसे दिखाते हों। लेकिन मैं क्योंकि अगर आप लंबे समय तक पेशेंट को छोड़ देंगे, पेशेंट से अगर बात ही नहीं होगा, उसका कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, तो उसका काउंसलिंग ही नहीं हो पाएगा, पेशेंट की लाइफ़ में बदलाव ही नहीं आ पाएगा। क्योंकि कुछ न कुछ गलतियाँ तो होती ही रहती हैं, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी।
ऐसा तो नहीं कि समस्याएँ नहीं आएँगी, आज ये प्रॉब्लम है तो कल वो प्रॉब्लम है। अब अगर ओसीडी की बात करें, मैं ओसीडी का एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, तो कोई इंसान अगर हाथ धुल रहा है, तो उसने हाथ धुलने पे कंट्रोल किया, तो उसको किसी और चीज़ का ऑब्सेशन होने लगता है। तो ओसीडी भी चेंज होता रहता है, उसके टाइप्स चेंज होते रहते हैं। या मान लीजिए कभी पेशेंट कर पाए, नहीं कर पाए, कभी उसकी हिम्मत हो पाई, वो कर पाए, नहीं कर पाए या कुछ ही और चीज़ को लेकर, या मान लीजिए अगर फ़ोबिया का पेशेंट है, उसको बहुत डर लग रहा है चीज़ों से लेकर, तो कभी वो अपने आप को सँभाल पाते हैं, कभी नहीं सँभाल पाते हैं। तो ऐसे में अगर 1 महीने तक, 2 महीने तक हमने पेशेंट को देखा ही नहीं, तो पेशेंट का जो होता है ना, डॉक्टर एक सहारा होता है। साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर जो भी होते हैं, थेरेपिस्ट, वो उनका एक सहारा जैसे होते हैं। कई बार परिवार वाले भी समझ नहीं पाते हैं बातों को, और या उतनी उनकी पढ़ाई-लिखाई नहीं होती है, या परिवार वाले समझ रहे हैं कि पेशेंट मज़ाक कर रहा है, जो भी कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो जो काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, वो बातों को समझते हैं, तो एक कनेक्शन बना रहता है। अगर 2 महीने तक बिल्कुल कॉन्टैक्ट ही नहीं है, तो जो बीमारी है, वो बुरी चीज़ है। बीमारी तो आपको फिर से पकड़ सकती है। इसलिए ये जो प्रैक्टिस होती है कि 2-2 महीने तक कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, 2-2 महीने तक लोग दवाइयाँ दे देते हैं, या कोई अगर थेरेपिस्ट ऐसा कर रहा है कि भाई 1 महीने तक काउंसलिंग ही नहीं किए, या कोई पेशेंट ही ऐसा कर रहा है कि वो डॉक्टर से मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ़ अगर महीने भर की 2-2 महीने की दवाइयाँ खा रहा है कि हाँ, यही दवा तो मुझे खानी है, डॉक्टर साहब को क्यों दिखाएँ, उनको फ़ीस देना पड़ेगा या जो भी है, जाना पड़ेगा मुझे मिलने उनसे, तो पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा फिर ये बात आप समझिए। क्योंकि मानसिक बीमारियाँ सोच की बीमारियाँ हैं, आदतों की बीमारियाँ हैं ये। अधिकतर जो मानसिक बीमारियाँ हैं, वो हमारी आदत की बीमारी हो जाती है। हमारा एक ज़िंदगी जीने का एक पैटर्न बन जाता है, एक आदत बन जाती है। और अगर आप खुद से, अगर पेशेंट खुद से डॉक्टर से नहीं मिल रहे हैं, जब तक कि डॉक्टर नहीं कह रहा है कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा कोई फ़िक्स नियम नहीं है, लेकिन हाँ, मैक्सिमम केसेज़ में मैंने यही देखा है कि लोग या तो लोग ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, या तो डॉक्टर ही दवा इतना लंबा-लंबा दे देते हैं कि लोग दवाइयाँ नहीं खाते हैं या खाते रहते हैं। हर तरह के लोग हैं इस मानसिक बीमारी में, और आपको अगर जल्दी ठीक होना है, तो आपको इस बात को समझना है कि आपको अपने डॉक्टर से फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट करना है, कंसल्ट करना है। 10 दिन में नहीं कर रहे हैं, तो 15 दिन में करिए, बाद में 20 दिन में करिए। एक टच बना रहना चाहिए। जैसे कि हम कोई वैक्सीन लगवाते हैं, पेशेंट, छोटे-छोटे बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, तो ऐसा नहीं होता है कि पोलियो का वैक्सीन सिर्फ़ एक ही बार लगवा दिया गया, एक ही ड्रॉप पिला दिया गया और वो हमेशा के लिए पोलियो खत्म हो जाएगा। उसका कुछ महीने पे एक बूस्टर लगता रहता है, बूस्टर। उसी तरह से जब आप डॉक्टर से बात करते हैं, साइकियाट्रिस्ट से, तो आपका एक बूस्टर होता है, लाइफ़ में आपके चेंज लाता रहता है। ये भी वीडियो में बनाने का मेरा मकसद यही है, मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं। आपके जो मन का वीडियो होता है उसको आप देखा करिए, बाकी वीडियोज़ को आप बिल्कुल मत देखिए, लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं उसको पूरा देखिए और उसकी बात को पूरा मानिए। मैं यही बात पेशेंट से भी बोलता हूँ हर जगह, सिर्फ़ देखना ज़रूरी नहीं है, मानना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, लोगों से शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।